हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे एच सी एफ एल सी एम निकालते हैं, है ना। कैसे एच सी एफ एल सी एम निकाला जाता है उस पूरे वीडियो में हमने सीखा और कुछ क्वेश्चंस भी लिए। आज तो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है। एच सी एफ एल सी एम के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में मिलते हैं हमें, और उनको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे हम, ताकि वो बिल्कुल एकदम आप वैसे सवाल मतलब विद इन 30-40 सेकेंड्स कर सको, मतलब एकदम आप देखते ही बता सकते हो क्वेश्चन कि एच सी एफ का है या एल सी एम का है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बट मैं आपको थोड़ा सा एक रूल बना के लिखवा देता हूँ। देखो, कभी कोई कन्फ्यूज़न हो, वैसे तो कभी होगी नहीं, लेकिन फिर भी कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो याद रखना बस दो चीज़ें, कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वर्ड आए डिवाइडेड, कौन सा वर्ड आए, डिवाइडेड, ठीक है, या फिर डिविजिबल, डिवाइडेड या डिविजिबल वर्ड देखो किसी भी क्वेश्चन में, तो समझ लेना बच्चों वो एलसीएम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है वो, एलसीएम का। ये पहला रूल है, ठीक है। डिवाइडेड या डिविजिबल वर्ड देखो, देखो ये तब है जब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि क्वेश्चन किसकी तरफ जा रहा है। तो कभी भी यदि किसी क्वेश्चन में डिवाइडेड या डिविजिबल वर्ड देखते हैं तो वो एलसीएम का क्वेश्चन है। और अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड देखते हैं हम डिवाइड्स, क्या, डिवाइड्स, तो अगर आप डिवाइड्स देखोगे तो वो क्वेश्चन किसकी तरफ जाएगा, वो क्वेश्चन आपका एच सी एफ की तरफ जाएगा, ठीक है। ये थोड़े से ध्यान रखना पॉइंट्स दो। क्वेश्चन बड़े आराम प्रेम प्यार से होंगे। तो चलिए आइए सवाल शुरू करते हैं एच सी एफ एल सी एम के। मैं आपको मतलब 8-10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आप आंसर करिएगा क्या कुछ हो सकते हैं उनके। तो लीजिए पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द, बताइए, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर which is completely divisible by, which is completely divisible by, which is completely divisible by, किससे, हाँ जी, which is completely divisible by suppose 6, 8 and 16, इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो क्या होगा। 6, 8 एंड 16, तो क्वेश्चन किसका है बच्चों, एलसीएम का, है ना। देखो, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है वो 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 16 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब सर तीनों का एलसीएम, है ना। और वैसे भी वर्ड आपने देख ही लिया होगा, डिविजिबल है, डिविजिबल वर्ड में हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। बस आप आराम से इसका एलसीएम निकालो और वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या आएगा इसका एलसीएम, है ना, 6, 8 और 16 का। देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, वैसे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों कर ही सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कर ही सकते हो आप, है ना, जल्दी से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल दो और एलसीएम निकाल लो। लेकिन एलसीएम लेते हो ना, एक बात और ध्यान रख सकते हो, एक शॉर्टकट बताऊं। अगर जैसे ये 3 नंबर का आपको एलसीएम लेना है और 8 जो है वो फैक्टर है 16 का, है ना, 8 जो है वो फैक्टर है 16 का, तो इसको हटा दो। एलसीएम लेते हुए यदि कोई नंबर किसी का फैक्टर दिखता है ना, किसी का भी दिखता है, तो उसको हटा दो, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एलसीएम केवल इन दो नंबर का देखो, ठीक है। 8 का अपने आप इंक्लूड हो जाएगा उसमें, मतलब अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, जैसे 8 16 का फैक्टर है, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, उसको एलसीएम में लेके नहीं आना, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम देख लो, वही तीनों का एलसीएम होगा, कहने का मतलब ये है। तो बताओ मेरे को, 6 कितना है, 6 है 2 × 3, है ना। और 16 कितना होता है, 16 होता है 2 की पावर 4, 16 होता है 2 की पावर 4। हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो व्हाट वुड बी द एलसीएम ऑफ दीज टू, तो एलसीएम लेते हुए पावर क्या ली जाती है, बड़े वाली, है ना। इन दोनों में से कौन सा लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 लगा दो आप, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा लेंगे, हाँ बेस सेम है तो वो वाला नंबर लिया जाता है जिसकी पावर मोर है ना। ये याद है आपको, पूरा कंप्लीट क्लास किया था हमने लास्ट। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आ जाएगा। वैसे आप बड़ा आसानी से समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 48। तो 48 ही इस सवाल का आंसर है बच्चों। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, बहुत आसान है। देखो एलसीएम का ही सवाल है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। और ले लो क्वेश्चन, और ले लो, ये लो सेकंड क्वेश्चन, आंसर आपको ही बताने हैं, बस देखते जाओ, मज़ा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द, व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर which leaves
रिमाइंडर जीरो, विच लीव्स रिमाइंडर जीरो, which leaves remainder 0 in each case, which leaves remainder 0 in each case when divided by, when divided by किससे, when divided by 6, 8 and 16। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा बताओ, छोटे से छोटा नंबर बताओ जो जीरो रिमाइंडर देता है हर केस में जब आप डिवाइड करते हैं 6, 8 एंड 16 से। क्या ये क्वेश्चन सेम है बच्चों, लास्ट वाला बिल्कुल सेम है ना। अगर कंप्लीटली डिविजिबल बोल दे या डिवाइडेड बोल दे, रिमाइंडर जीरो बोल दे, बात तो एक ही है ना। जीरो रिमाइंडर का मतलब ही यही होता है कि तीनों से डिविजिबल है। यस और नो बताओ मेरे को। जीरो रिमाइंडर का मतलब ही यही होता है कि वो तीनों से डिविजिबल है। तो बस ये सवाल की सिर्फ लैंग्वेज चेंज है ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, बात तो सेम ही है ना। बस रिश्ता वही है, रिश्ता तो पिछले वाले क्वेश्चन का ही है ना, सोच नहीं है हमारी, बस सोच नहीं, रिश्ता वही। तो एलसीएम लेंगे 6, 8, 16 का, और सर रिमाइंडर जीरो है तो प्लस जीरो, बस क्योंकि रिमाइंडर जीरो है ऐसे दिखाने के लिए जीरो दिखा देते हैं। दिखाओ या ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैनवी से आंसर ये बनेगा। तो क्या आंसर बनेगा इसका बताओ मेरे को। आंसर बनेगा सर इसका, ये तो हमने निकाल ही लिया था, कैनवी से सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 48, और 48 ही इस सवाल का आंसर है बच्चों। बताओ ये समझ में आया सबको इतना। तो और लें क्वेश्चन बड़े, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल पूरा वीडियो समझ में आएगा आपको, बिल्कुल 100% क्लियर होगा, ठीक है। एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करते जाएं, और मैं कोशिश करता हूं कि हर तरीके का सवाल आपको यहाँ पे बता दूं। जितने भी तरीके के सवाल बनते हैं, जितने भी तरह के सवाल बनते हैं, सब कर लें हम, ठीक है। अब लो ये थर्ड क्वेश्चन, चलो ये तीसरा सवाल करो। तीसरा सवाल ये है कि ये बताओ, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 ये वाले। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, ये वाला सवाल बताओ, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 200, लेस देन 200, लेस देन 200 आर पॉसिबल, आर पॉसिबल, विच लीव्स रिमाइंडर जीरो, विच लीव्स remainder 0, which leaves remainder 0 in each case, in each case when divided by, when divided by किससे, when divided by, सेम ले लेते हैं नंबर 6, 8 एंड 16, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब बताओ बच्चों क्या करें, क्या करें, कितने नंबर बनेंगे, निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो जो भी मैं सवाल करवा रहा हूँ ना वो लिंक्ड है पिछले वाले क्वेश्चन से, लिंक करो और आंसर बताओ मेरे को, बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ आप मुझसे पहले आंसर निकालो यार, ठीक है। क्या आंसर बनेगा, आप कहेंगे सर देखो नंबर बनेंगे इसके एलसीएम, किसका एलसीएम, 6, 8, 16 का, है ना। कोई भी नंबर निकालना है यदि मुझे ऐसा, तो कहना ही से बच्चों इसके जितना ये एलसीएम आएगा उसके मल्टीपल होंगे। मल्टीपल के क्या है, कोई भी मल्टीपल है, के क्या है, कोई भी मल्टीपल है। मतलब सर मतलब ये कि इनका एलसीएम कितना आएगा 48, तो पहला नंबर बनेगा ऐसा 48 इंटू 1, बताओ सही लिख रहा हूँ 48, पहला नंबर बनेगा 48। आगे क्या बनेगा, सेकेंड वुड बी 48 इंटू 2, बिल्कुल मतलब 48 के मल्टीपल आएंगे। उसने पूछा है कि 200 से कम कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो फर्स्ट इज 48, सेकेंड वुड बी 48 इंटू 2 दैट इज 96, थर्ड वुड बी 48 इंटू 3 दैट इज 144, एंड फोर्थ वुड बी 48 इंटू 4, कैन वी से दिस नंबर कम्स आउट टू बी कितना 192। आगे तो कोई आएगा ही नहीं, कहना ही से 1, 2, 3, 4 कितने नंबर पॉसिबल हैं, 4 नंबर्स पॉसिबल हैं, 4 सच नंबर्स आर पॉसिबल, और यही सवाल का आंसर है। क्या कर लेंगे हम, मतलब 4 ऐसे नंबर हैं जो 200 से कम है, आगे तो ज़्यादा आएगा, है ना, जो रिमाइंडर जीरो देते हैं जिनको 6, 8, 16 से डिवाइड किया जाए। तो चीज़ वही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके आ रही है। कर लेंगे हम ऐसे सवाल, बिल्कुल कर लोगे आप, ठीक है। और लें क्वेश्चन, ये लो फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने चौथा सवाल, देखते जाओ बस, जो समझ में आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये बताओ फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, ये बताना सब बच्चे, विच लीव्स रिमाइंडर 3 in each case, which leaves remainder 3 in each case when divided by, when divided by किससे, when divided by मान लो 6, 8 एंड 16।
निकाल दिया होगा तुमने आंसर, बिल्कुल एकदम आना चाहिए सबका। देखो रिमाइंडर जीरो था तो क्या आंसर था, अभी किया था ना हमने थर्ड क्वेश्चन, रिमाइंडर सेकंड क्वेश्चन सॉरी, अगर रिमाइंडर जीरो था तो आंसर क्या था 48। अब मैं पूछ रहा हूँ कि रिमाइंडर अगर 3 है तो आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर रिमाइंडर जीरो होता, रिमाइंडर जीरो होता तो आंसर होता एलसीएम, किसका एलसीएम 6, 8 एंड 16 का, है ना। और रिमाइंडर 3 चाहिए हमें तो +3 कर देंगे, बस +3 कर देंगे। कैन वी से दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यही यही तो आपका आंसर बनेगा। कितना बन गया देखो, 6, 8, 16 का एलसीएम 48 और +3, कैन आई से 51 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 51 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखो मज़ा आ रहा है, सच्ची बताओ मेरे को, क्लियर हो रही हैं चीज़ें सबको, बताया करो ठीक है। आई थिंक इतना सबको क्लियर है, बढ़े आगे। जितने तुम कहोगे उतने क्वेश्चंस करवाऊंगा, अलग अलग टाइप के, जितने भी टाइप बन सकते हैं सब बता रहा हूँ तुम्हें। और ले लो क्वेश्चन, ये लो पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने, क्या क्वेश्चन है सुन लो। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन लेस देन 200 आर पॉसिबल, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 आर पॉसिबल, which leaves remainder, which leaves remainder 5 in each case, which leaves remainder 5 in each case when divided by, when divided by किससे, when divided by, सेम ले लें, when divided by 6, 8 एंड 16। एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 की जगह 3 ले लेते हैं। देखो थोड़ा पैटर्न सेम रहेगा, 5 की जगह बस 3 कर लो, फर्क कोई नहीं पड़ता, 3 ले लो बस, ठीक है। अब बताओ क्या आंसर बनेगा आपका, सोच सकते हैं आप, बिल्कुल मैं वेट भी कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ यार आप आंसर्स निकालो, ठीक है। वैसे मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे, मैं देखता हूँ, मैं ज़रूर कमेंट्स सेक्शन पढ़ता हूँ, और बच्चों आई लिटरली मैं मतलब एकदम दिल से मतलब थैंक यू बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब बच्चे मुझे थैंक यू बोलते हैं, बट लिटरली कहीं ना कहीं मुझे खुद को भी बहुत खुशी होती है कि बच्चे आंसर्स कर रहे होते हैं। जब मैं एक या दो ही क्वेश्चन देता हूँ आपको, बट जो भी देता हूँ, जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो आंसर करते हैं वहाँ पे, एंड दैट शोज़ एक्चुअली योर डिसिप्लिन, कि आप कितने सीरियस हैं पेपर को लेके। बस आपका डिसिप्लिन ही चाहिए, है ना, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे हम मिल के, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा, क्या आंसर बनेगा बताओ। रिमाइंडर कितना चाहिए अपने को, 3 चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया था हमने ऐसा ही, ये वाला बेटा, रिमाइंडर 0 चाहिए था सर, तो 0 चाहिए था, तो हमने कहा था 6, 8 और 16 का मल्टीपल कोई भी +0, क्योंकि 0 रिमाइंडर चाहिए था हमें, ठीक है। नंबर इस फॉर्म का बना था, देखो सारे इसी फॉर्म के निकाले थे आपने। अब की बार आपको रिमाइंडर 3 चाहिए। देखो मल्टीपल आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, मल्टीपल आपको 6, 8 और 16 का ही लेना है, मल्टीपल आपको 6, 8 और 16 का ही लेना है बेटा। अब जितना रिमाइंडर आपको चाहिए वो अलग से प्लस कर देना है, ठीक है। जितना रिमाइंडर चाहिए वो बस अलग से आपको ऐड कर देना है यार। तो देखो कैसे करें इस क्वेश्चन को, हाँ करते हैं देखो मिलके। अब मुझे ये बताओ, 6, 8, 16 का कोई भी मल्टीपल चाहिए हमें, है ना। तो 6, 8, 16 का मल्टीपल बताओ पहले तो, 48 आएगा, 48 का मल्टीपल +3, और ये 200 से कम होने चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, सवाल बोल रहा है ना, ये 200 से कम होने चाहिए। तो बताओ कितने बनेंगे फिर, 48 इंटू 1 पहला नंबर +3 दैट इज 51, है ना, निकाल ही लेते हैं। 42 इंटू 48 इंटू 2 +3 कितना हो गया 99। 48 इंटू 3 +3 दैट इज 147। 48 इंटू 4 +3 कितना हो गया 192 बना था ना ये, 48 इंटू 4 सही लिया था हमने, हाँ 192, तो +3 कैन आई से 195। तो बनेंगे तो बच्चों अभी भी 4 ही, क्योंकि आगे तो 200 से ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन वो 4 ये वाले होंगे, है ना। लेकिन उसने तो ये पूछा था हाउ मेनी, तो हम कहेंगे 4 सच नंबर्स आर पॉसिबल, 4 सच नंबर्स आर पॉसिबल। क्या ये क्वेश्चन बच्चों को क्लियर हो रहे हैं सारे, है ना, कर लेंगे हम, कॉन्फिडेंस दिखाओ मुझे, कर लेंगे हम। अच्छा ये लो और बताऊं क्वेश्चन, समझ गए हो यहाँ तक, चलें बढ़े आगे बढ़े, सब बच्चे तैयार, नहीं सब लोग तैयार। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो फिर मेरे को, एक सवाल का आंसर करना, ठीक है।
ये बताओ फाइंड द, फिर एक अच्छा सवाल पूछूंगा इससे अगला, ठीक है, सब बच्चों से पूछूंगा, इसका आंसर करना। फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, 7वां क्वेश्चन का इंतजार करना, बहुत बढ़िया सवाल आने वाला है। फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, विच लीव्स रिमाइंडर 3 in each case, in each case when divided by किससे, 5, 6, 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, सबसे। अब बताओ कितना आंसर आएगा, निकाल सकते हो आप? वही है, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा एलसीएम सही से लेना सीख लो बस, है ना। बताओ कितना बनेगा बच्चों? आप कहेंगे सर एलसीएम लेंगे किसका, 5, 6, 7, 8 का, और प्लस में 3 होगा, बिल्कुल सही है। तो कितना आएगा इसका एलसीएम, निकाल लोगे ना यार। अब देखो 5 क्या होता है, 5, ये 2 इंटू 3, ये 7 है, और ये 2 क्यूब है। तो एलसीएम लेते हुए बच्चों बेस सेम में बड़ी वाली पावर, मतलब 2 की पावर 4। अब 3 की पावर 1 है, वो तो लिया ही जाएगा क्योंकि बाकी में तो कोई 3 है ही नहीं, तो सबसे बड़ा यही है। 5 भी लिया जाएगा, सबसे बड़ा यही है। 7 भी लिया जाएगा, मतलब 7 के बेस में सबसे बड़ा यही है। सही है ना, मैंने 7 की पावर 0 नहीं दिखाया बाकियों में, आप समझ गए ना। एलसीएम लेते हुए ये तो लिए जाएंगे ना बच्चों, एलसीएम अगर मुझे इनका मल्टीपल चाहिए तो ये तो सारे कंसीडर करने ही पड़ेंगे। और 2 की पावर 3 2 की पावर 1 में से, एक मिनट, 2 की पावर 3 था ये 2 की पावर 1 था बच्चों, यहाँ 2 की पावर 3 आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 की पावर 3 आएगा, बिल्कुल। और 3 की पावर 1 तो है ही है, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, कितना हो गया, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 इंटू 7, 12 7 जा, कितना हो गया 84। तो कहना ही सही है 840 आ जाएगा, ये करके देख लेना, 840 आ जाएगा। और प्लस 3 करोगे यदि तो आपका आंसर बन जाएगा इसका 843। तो 843 क्या है सर, ये 843 लीस्ट नंबर है जो 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करके हमें 3 रिमाइंडर देता है। जो 5, क्या बोला मैंने, 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देता है। बताओ ये क्लियर हुआ सबको? क्या इतना क्लियर है और बच्चे को? ठीक है, ये एलसीएम देख लिया आप लोगों ने, 8 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 12 7 जा 84, तो 840 आ जाएगा, प्लस 3 843, बिल्कुल। तो ये लो, जिसका था तुम्हें इंतजार वो क्वेश्चन ये है बच्चों। देखो बढ़िया सवाल, एक बच्चे कहते हैं सर अभी बेसिक सवाल करवाए, मैं देख रहा था एलसीएम एचसीएफ, बेटा वो पहली क्लास थी, ठीक है, अब एकदम लेवल नहीं बढ़ा सकते ना, सबको धीरे धीरे समझ में सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फॉलो नहीं कर रहा मैं, बीबीए के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीबीए बीसीए जो भी आप कर रहे हो बच्चों, मतलब अंडर ग्रेजुएट के जितने भी एग्ज़ाम हैं बेसिकली, ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए मतलब उनको सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल आप जब तैयारी करोगे तो वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन आईपी मैट में ही आएगा या ये क्वेश्चन बीबीए में आएगा या बीसीए में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर क्वेश्चन मतलब हर जगह पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलसीएम एचसीएफ कहीं पे भी कोई सिलेबस थोड़ी डिफाइंड होता है कि यहाँ पूछा जाएगा यहाँ नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। ये लो, ये वाला सवाल लो, क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन है। अब सुन लो ध्यान से, हाँ सुनो सुनो सुनो, फिर एक क्वेश्चन आपको भी होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो सुनो 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर which leaves remainder 3 in each case when divided by, पूरा सुनना क्वेश्चन, when divided by 5, 6, 7 and 8 but completely divisible by 9, completely divisible by 9, 9 से completely divisible है but completely divisible by 9, 9 से completely divisible हो, 9 से completely divisible हो, 5, 6, 7 और 8 से 3 रिमाइंडर देता हो बट 9 से completely divisible हो, ऐसा नंबर कौन सा होगा? तो पहले तो बताओ 5, 6, 7, 8 से अगर तीनों से ही 3 रिमाइंडर आता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर एलसीएम लेंगे किसका, 5, 6, 7 और 8 का सर, है ना। और इनसे 3 रिमाइंडर चाहिए बच्चों, तो ऐसे नंबर कहना ही से हमें 3 रिमाइंडर अलग से चाहिए तो +3,
कैन आई से, अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर किस फॉर्म के नंबर बनेंगे जो 5 6 7 8 से 3 रिमाइंडर देंगे, तो आप बच्चों यही कहोगे ना कि सर इनका मल्टीपल चाहिए +3। अभी निकाला तो था ऐसा क्वेश्चन, ये रहा। देखो देखो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो, ये देखो, अगर मुझे +3 रिमाइंडर चाहिए था तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 6 8 16 का मल्टीपल +3, तभी तो निकाला था आपने। ऐसे ही हमें पता नहीं है, हमने कहा हमें 5 6 7 8 से जो 3 रिमाइंडर दें वो वाले नंबर चाहिए, तो वो नंबर ऐसे बनेंगे, इसका मल्टीपल +3। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे ऐसे? अच्छा, इनका एलसीएम आपने अभी निकाला था, 840 आया था। लिख दूँ सीधा, इनका एलसीएम आपने निकाला था, 840 आया था। तो 840 का कोई मल्टीपल चाहिए +3 चाहिए, और हमें वो नंबर चाहिए, वो पहला नंबर चाहिए जो 9 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ऐसा पहला नंबर वो चाहिए जो 9 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। नहीं समझे? समझ गए हो ना? अच्छा बताओ, 840 इंटू 1 +3, ये पहला नंबर बनेगा विच इज़ 843। मुझे येस या नो में जवाब दो, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? क्या ये 9 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। 843 को 9 से डिवाइड किया तो 9 9 जा 81 है ना, बचा 33, 9 3 जा 27, 6 बचा। नहीं सर, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 9 से नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमें तो वो चाहिए जो हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो बच्चों, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को। ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा तो क्या करें? तो आप कहोगे सर इससे काम नहीं चलता, तो फिर इससे अगला मल्टीपल जाएंगे, 840 का अगला मल्टीपल दैट इज इंटू 2 +3। तो नाउ दिस नंबर बिकम्स 1680 +3 1683। और अब चेक करो क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है? 9 से क्यों सर? सवाल बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो सवाल बोल रहा है, 1683 को 9 से डिवाइड करो बच्चों, क्या डिवाइड हो रहा है? चेक तो कर लो। 9 1 जा 9 है ना, 78, 9 6 जा कितना हो गया? 9 नहीं 9 9, देखो दोबारा कर लो, 9 1 जा 9, 78 बचा, 9 8 जा 72, 63 बचा, 9 7 जा 63। बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। तो क्या इसी को ही एक लीस्ट नंबर घोषित किया जा सकता है? 1683 को ही एक लीस्ट नंबर घोषित किया जा सकता है जो हमारी पहली बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमारी पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो लीस्ट नंबर जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो 1683 है। और यही इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? नहीं आया? मैं जानता हूं तुम्हें नहीं आया समझ में। आ गया? ये देखो 5 6 7 8 से 3 रिमाइंडर चाहिए, मतलब इनके कोई मल्टीपल चाहिए +3, इनके मल्टीपल निकाल दो +3 करके, लेकिन उनमें से सबसे पहले जो 9 से डिवाइड हो जाए वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो यही सवाल का आंसर है। तो क्या बच्चों आप लोग तैयार हैं फिर होमवर्क के लिए? 2 सवाल देता हूँ, 2 सवाल देता हूँ, मैं चाहता हूँ दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे आप लोग लिखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता होगा आई एम श्योर। और आप अपना आंसर लिखा करें, ठीक है? किसी का आंसर मत देखें कि हाँ बच्चों ने क्या निकाला है। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि दूसरे बच्चे कुछ और आंसर निकाल रहे हैं तो आप एक बार अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट उसके बाद अपना ही आंसर दें, ठीक है? तो चलिए फिर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। सवाल ये है कि पहला क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और बच्चों वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमें लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं और हमें और अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए आपके लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और बिल्कुल मतलब बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा आपके पास। तो चलिए आइए ज़रा होमवर्क देखिए यहाँ पे क्या है होमवर्क आपके लिए। पहला सवाल, हाँ जी, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर which leaves remainder 1 in each case, which leaves remainder 1 in each case when divided by किससे? 2 3 4 5 एंड 6, सबसे 1 रिमाइंडर आता हो, ठीक है? ऐसा लीस्ट नंबर बताओ। ये पहला सवाल है। एक और दे दूं? ये लो, एक और क्वेश्चन है, 2 सवाल हैं तुम्हारे लिए। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर which leaves remainder
which leaves remainder 1 in each case, which leaves remainder 1 in each case when divided by पूरा सुन लेना, और मैं चाहता हूँ इस सवाल का आंसर हर बच्चा करे। when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 but completely divisible by 7, completely divisible by 7, but completely divisible by 7। बहुत सोच के करना, मतलब इसका आंसर तो आप देंगे ही देंगे, मैं जानता हूँ बच्चों, इसका आंसर बहुत सोच के करना। ये वैसा ही सवाल है जैसा हमने ये वाला किया था, ये देखो ये वाला सवाल, ये लास्ट वाला सवाल, ये वाला, ये मैंने लिख भी लिया था लेकिन आपको दिखाया नहीं, ये वही वाला सवाल है, ठीक है, ये अलग नहीं है बच्चों। तो बस ये 2 क्वेश्चन करके मेरे को आंसर्स भेजो आप कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। और क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, और मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा अगर HCF LCM में और चाहते हैं आप क्वेश्चंस। HCF LCM बहुत वास्ट है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि सर और क्वेश्चंस करवाइए, आप आज वाली क्लास में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस LCM के लिए, अगर आप चाहते हैं कि HCF के भी क्वेश्चंस करवाए जाएँ आपको खूब सारे ऐसे स्टेटमेंट के, तो एक बार चैट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं जोश और उमंग के साथ, इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चों।